नमस्कार, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरें देश की राजनीति और विश्व कूटनीति में भूचाल ला रही हैं। गुजरात में बीजेपी को तगड़ा झटका, आम आदमी पार्टी ने छीना बड़ा किला, चेतावनी की भाषा में बोले अमित शाह। अब बारिश में भी नहीं सोने देंगे माओवादी। ईरान इजराइल जंग के बीच पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति की सीधी बात। समाजवादी पार्टी में हड़कंप, 3 विधायक पार्टी से बाहर। ओडिशा में युवा शक्ति का युग शुरू। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे तीखी खबरें। देश की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार वापसी करते हुए बीजेपी को धूल चटा दी, वो भी 17,500 वोटों से। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर भी एएपी ने अपनी पकड़ मजबूत रखी। उधर केरल में कांग्रेस ने नीलांबूर सीट जीतकर वामपंथियों की कमर तोड़ दी और बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से बाजी मार ली। सिर्फ एक सीट कड़ी बीजेपी के हाथ लगी, बाकी 4 पर इंडिया गठबंधन ने खेल पलट दिया। विपक्ष का ये वार 2026 और 2027 के चुनावों से पहले भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। नवा रायपुर से गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, अब की बार बारिश में भी चैन नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद का पूरी तरह सफाया करने का ऐलान कर दिया है। शाह ने माओवादियों से अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा छोड़ो, नहीं तो पूरी ताकत से कुचला जाएगा। इसके साथ ही 268 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और लैब की नींव रखी गई, जिससे देश भर में हर साल 32,000 प्रोफेशनल तैयार होंगे। शाह ने युवाओं को फॉरेंसिक और उद्यमिता में करियर बनाने का आह्वान किया। अब नया छत्तीसगढ़ युवाओं के हाथों बनेगा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि 2026 तक माओवाद के अंत का ऐलान है और इस बार कोई रुकावट नहीं होगी। ईरान इजराइल जंग के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल। जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया, तभी तेहरान ने दिल्ली को फोन लगाया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सीधे पीएम मोदी से बात की। मोदी ने जोर देकर कहा, अब और तबाही नहीं, तुरंत तनाव कम हो, बातचीत और कूटनीति ही रास्ता है। भारत ने स्पष्ट किया, हम शांति और मानवता के पक्ष में हैं। यह पहली सीधी बातचीत थी दोनों नेताओं के बीच और इसमें भारत ने न सिर्फ शांति की वकालत की, बल्कि अपने हितों जैसे चाबहार पोर्ट और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी फोकस बनाए रखा। तेहरान और दिल्ली की ये बातचीत बताती है, भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि मध्यस्थ की भूमिका में भी है। समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया। गोसाईगंज के अभय सिंह, गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के मनोज कुमार पांडेय को सांप्रदायिक और विभाजनकारी सोच अपनाने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। सपा का सीधा आरोप, ये नेता पार्टी के मूल विचारों के खिलाफ जाकर महिलाओं, किसानों, युवाओं, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे थे। कई बार चेतावनी के बावजूद जब इन नेताओं ने सुधरने से इनकार किया, तो अखिलेश यादव ने दिखाया कड़ा एक्शन। अब सपा का साफ संदेश, जो जन विरोधी और अवसरवादी होगा वो पार्टी में नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने गंजाम में गर्जना करते हुए कहा, युवा शक्ति ही है ओडिशा के भविष्य की असली ताकत। उन्होंने बताया कि ओडिशा में अब युवाओं के लिए एक सुनहरा युग शुरू हो चुका है, जहां 13 लाख नौकरियों की संभावना, उद्योगों का विस्फोट और कौशल विकास की बुनियाद रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट साफ संकेत देता है, 2047 तक ओडिशा बनेगा 1.5 ट्रिलियन डॉलर की ताकतवर अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री ने 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए बताया कि राज्य में युवाओं के लिए आधुनिक ट्रेनिंग, शिक्षा और रोजगार की योजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। अब समय आ गया है जब ओडिशा का हर युवा सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि विकास का इंजन बनेगा और यही है नया उत्कर्ष ओडिशा की असली तस्वीर। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दमदार लगी हो तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और सबसे जरूरी बात, प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देखते रहिए प्राइम न्यूज धरणी हिंदी, जहां सच बोलता है और खबरें गूंजती हैं।